जब आप लोग चुनाव लड़े थे 2020 है 2020 में किस पार्टी से चुनाव लड़े थे पूरा बताइए। राष्ट्रीय जनसभा में पार्टी से फिर उसके बाद कर्जा तो कर्जा डूब गया तो फिर क्या करने लगे आप? ये क्या काम था? किसमें? अब तक कितने फर्जी टीटी आपने रिक्रूट किए? 1 सितंबर को हमने आपसे शेयर किया था कि रेलवे में एक फेक जॉब रैकेट का हमने भंडाफोड़ किया है, जिसमें उस दिन हम लोगों ने 5 लोगों को अरेस्ट किया था। 6 लोगों से पूछताछ की गई थी। उस समय हम लोग मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो लोग अरेस्ट हुए थे उनमें से रिजवान और अमनदीप, इन दोनों को पुलिस रिमांड पे लेके जब हमने इंटरोगेट किया तो हमारे एसएचओ राजेश मौर्य और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन अजय कुमार और एसीपी प्रवीण साहब ने काफ़ी मेहनत की और हमने पिछले कुछ दिनों में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए इस केस के 2 मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया है। एक सुखदेव हैं जो होशियारपुर के रहने वाले हैं और ये जीटी रोड गाज़ियाबाद में मॉडल टाउन में एक होटल में छुपे हुए थे, जहाँ पे हमने रेड की। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीट किए गए पैसे से इन्होंने मर्सिडीज़ खरीदी थी जो हमें होटल से ही मिली, वो हमने सीज किया है। उनके अरेस्ट करने के बाद हमने संदीप को अरेस्ट किया है भिखाजी कामा प्लेस से। और इसमें भी खास बात यह जुड़ी हुई है कि इस चीटिंग के पैसे से इन्होंने BMW खरीद रखी थी, वो गाड़ी भी हमने सीज की है। इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद जब हमने आगे इंटरोगेट किया तो पता चला कि रेलवे से जुड़े 2 आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं। एक दीपक है जो कि DRM ऑफिस न्यू दिल्ली में पंप ऑपरेटर का काम करता है और काफ़ी फैमिलियर है रेलवे ऑफिसेज में आने जाने में। दूसरा राहुल है जिसके मामा जी रेलवे हॉस्पिटल में चेम्सफोर्ड रोड पे एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। तो ये बात पता चली है कि ये दोनों हॉस्पिटल में रेलवे ऑफिसेज में अक्सर जाया करते थे और करीब करीब हर एरिया में इनका एक्सेस था जहाँ ये पहुँचते थे। सुखदेव और संदीप किसी भी प्रोस्पेक्ट को जॉब दिलाने के नाम पे जब पकड़ते थे तो उससे निगोशिएट करते थे। जब निगोशिएशन कंप्लीट हो जाता था तो फिर वो उसको राहुल और दीपक को हैंडओवर करते थे। दीपक उनको DRM ऑफिस ले जाता था जहाँ पे कुछ कागज़ वागज़ उससे साइन करवाते थे, जिससे ये लगे कि रेलवे ऑफिस में उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं। उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होती थी, जिसमें राहुल उनको रेलवे हॉस्पिटल चेम्सफोर्ड रोड पे लेके जाता था। वहाँ किसी सेक्लूडेड प्लेस पे कमरे में या फिर बाथरूम में उसके फिजिकल एग्जामिनेशन होते थे और ब्लड सैंपल्स लिए जाते थे। तो किसी भी कैंडिडेट को ये लगता था कि DRM ऑफिस से उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए और हॉस्पिटल से उनका मेडिकल हो गया है तो अब नौकरी पक्की हो गई है। और जैसा हमने पहले बताया था, इस तरह से उनको TTE की ट्रेनिंग दिया जाना था और उस दौरान ही हमने उनको अरेस्ट किया था। यह बात भी सामने आई है कि सुखदेव काफ़ी कर्ज में था। 2020 के दिल्ली असेंबली के इलेक्शंस में जन संभावना पार्टी से वो एक कैंडिडेट था और उसमें उसके करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। हालांकि वो इलेक्शन हार गया था, लेकिन उस कर्ज से उबरने के लिए उसने संदीप के साथ ये प्लान किया। संदीप का अनुभव कॉल सेंटर्स में प्लेसमेंट कराने का था, तो एक कर्ज में और दूसरे को प्लेसमेंट का अनुभव, इन दोनों ने मिलकर एक सिंडिकेट रचा। और सुखदेव ने होशियारपुर और पंजाब के कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ से वो वाकिफ़ था, वहाँ के लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पे दिल्ली बुलाता था और संदीप को हैंडओवर करता था। संदीप फिर राहुल और दीपक के जरिए उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करता था और रिजवान के थ्रू उनके ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होती थी। और इस तरह से अब तक हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 2 मास्टरमाइंड, 5 रेलवे के फेक TTE एम्प्लॉयज़ और 2 लोग जो रेलवे से जुड़े हुए थे। हालांकि रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है वो, लेकिन रेलवे के प्रेमाइसेस में उनका एक्सेस था, जिसकी वजह से वो इस कार्य को भली भांति निपटाने में महारत हासिल कर रखे थे। कितने लोगों के साथ लोगों ने चीटिंग? हमारी जानकारी में अब तक 11 लोग आए हैं और इन्वेस्टिगेशन में अभी हम आगे तहकीकात जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि दिल्ली और बाहर के राज्यों में
अगर इस तरह के कोई विक्टिम्स भी हों जिन्होंने पैसे दे रखे हों तो उनको हम टच करें और हमारे इन्वेस्टिगेशन में उनको जोड़ें। ये हमारे पास और है ये कि जो जिन लोगों को ये रिक्रूट करते थे क्या तो उनको रेलवे स्टेशन वगैरह पे तैनात भी कर देते थे, मतलब टीटी या हमने जब उनको पकड़ा था तो कानपुर शताब्दी से ही एक टीटी अंडर ट्रेनिंग को पकड़ा था जो कि टीटी के ड्रेस में टिकट चेक करने के लिए ट्रेन में घूम रहा था और वहीं से ये शुरुआत हुई थी। देखिए, आपके माध्यम से मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि अगर कोई विक्टिम है तो पुलिस के पास आना चाहिए, उनको अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए ताकि इस तरह से और इनोसेंट विक्टिम्स सफ़र ना करें। दूसरा, आपके माध्यम से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा वो ये कि लोग आसानी से नौकरी पाने के चक्कर में ना पड़े, पैसे देकर नौकरी पाने के चक्कर में ना पड़े। अगर रेलवे में अगर उनको लगता है नौकरी मिल रही है तो रेलवे में एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस है, नौकरी की पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें उनके रिटन एग्ज़ाम होते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं। इस तरह से बैकडोर से मुझे नहीं लगता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नौकरी मिलती है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि लोग किसी भी जॉब को पाने के पहले जांच पड़ताल कर लें, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, और उनको लगता है किसी ऑफिस में बुलाया गया है तो वहाँ के अधिकारी से मिलकर वेरीफाई कर लें कि इस तरह की क्या कोई वैकेंसी वहाँ अराइज हुई है क्या। उसके बाद ही वो आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी उनसे प्रॉमिस करता है और जो पैसे डिमांड करता है वो उनको पे कर दें और उसके बाद वो विक्टिम रोल में आ जाए। अभी तक हमें जो पता चला, जो 11 लोग हमारे नॉलेज में आए हैं उनसे करीब 23-24 लाख रुपए ये ले चुके थे। ये लोगों तक अप्रोच कैसे करते हैं जहाँ लोग अपने कॉन्टैक्ट है, जैसा मैंने बताया, सुखदेव होशियारपुर का रहने वाला है तो वहाँ अपने आसपास के लोगों को उसने कांटेक्ट किया था। रिजवान दिल्ली में है, संदीप भी दिल्ली में ही रहता है, हडसन लेन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, और सुखदेव भी होशियारपुर का निवासी है लेकिन यहाँ सीलमपुर में रहता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि उसने एक इलेक्शन कंटेस्ट भी किया है, तो अपना समाज में उनके कॉन्टैक्ट है जिसके थ्रू वो इस तरह के लोगों को ट्रैप करते थे। जो उसके इंटरोगेशन में बात सामने आई है वो 1 करोड़ से ऊपर उसके खर्च हुए थे, जो कि काफ़ी कर्ज लेके उसने इलेक्शन लड़ा था और उसको रिकवरी के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़े। दीपक और राहुल के संपर्क में कैसे आया सुखदेव? दीपक और राहुल संदीप को जानते हैं, क्योंकि संदीप कॉल सेंटर्स वगैरह में प्लेसमेंट कराता था, तो ये लोग भी बेरोज़गार ही हैं। इनके रिलेटिव्स रेलवे में काम करते हैं। दीपक पंप ऑपरेटर है DRM ऑफिस में, और बचपन से ही वो रेलवे कॉलोनी के सर्वेंट क्वार्टर्स में रहा है, उसकी मदर वहाँ रहती थी। और राहुल के मामा जी एम्बुलेंस ड्राइवर है, ये भी सर्वेंट क्वार्टर्स में रेलवे कॉलोनी में रहते थे, तो रेलवे से ये वाकिफ़ थे और इसलिए किसी ने कभी इनको टोका नहीं किसी भी मूवमेंट पे। ब्लड सैंपल लेना इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सिरिंज से आपको अगर वेन से ब्लड लेना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस रहे तो लिया जा सकता है। नहीं, अंदर का कोई आदमी शामिल नहीं था, ये अपने लेवल पे ही मैनेज कर रहा जी। हमारे नॉलेज में 11 लोग अभी तक आए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको अपडेट करेंगे अगर कोई और डेवलपमेंट होती है। रेलवे में मिला है और भी अदर डिपार्टमेंट? अभी तक रेलवे के ही सिस्टम में ये लोग घुस पाए थे, बाकी किसी और डिपार्टमेंट में इन्होंने अगर कोशिश की भी हो तो हमारे नॉलेज में नहीं है। दैट विल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल आ सकते हैं, वो हमारे यहाँ आके कंप्लेंट करें, और कहीं से भी ये लगता है कि वो विक्टिमाइज़ किए गए हैं, उनको विक्टिमाइज़ किया गया है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे।